जाते, ना हिंसालय, कुछ भी नहीं करते। तो कहा जाओ स्वर्ण में भी तुम्हारा वास रहेगा। कहा महाराज उधर गीता में भगवान कहते हैं स्वर्ण में मेरा वास है, और इधर परीक्षित जी कलयुग को वास दे रहे हैं, क्या हो रहा है? तो कहा जो 1 नंबर से कमाया हुआ सोना उसमें भगवान का वास, और जो 2 नंबर का कमाया हुआ सोना उसमें कलयुग का वास। तो कहा महाराज सोना इतना महंगा हो गया कि 1 नंबर से नहीं कमाया जा सकता, 2 नंबर से कमा रहे हैं अधिकतर। कहा कैसा भी हो, जो भी हो, पहले भगवान को अर्पण कर दो और फिर वह चीज पवित्र हो जाती है, फिर उसमें भगवान का वास हो जाता है। तो स्वर्ण में भी भगवान का कलयुग का वास दे दिया। अब कलयुग ने कहा सबसे पहले आक्रमण कहाँ करना चाहिए? राजा पर ही आक्रमण करना चाहिए। तो जो मुकुट पहने थे वह स्वर्ण का था और वो अधर्म से कमाया हुआ था, इनका मुकुट नहीं था, दूसरों का मुकुट था। कलयुग मुकुट में विराजमान हो गए। जंगल में जा रहे थे परीक्षित जी, समीक ऋषि का आश्रम पड़ा। आवाज लगाई मैं कोई हो तो जल पिलाओ। समीक ऋषि समाधि में बैठे हुए थे। परीक्षित जी को लगा कि समीक ऋषि ढोंग कर रहे हैं। पता चला कि हम आ रहे हैं तो ये जप करने लग गए। मरा हुआ सर्प पड़ा था, गले में डाल दिया और परीक्षित जी चले गए। समीक ऋषि के शिष्यों ने उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को बताया कि परीक्षित ने ऐसा ऐसा किया है। स्नान कर रहे थे, जल लिया। कहा मैं ऐसा श्राप देता हूं कि 7वें दिन तक्षक के डसने से परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। श्रृंगी ऋषि आए, समीक ऋषि को पता चला, पुत्र को बहुत डांटा। अरे उस जैसा राजा होना मुश्किल है, तूने यह क्या किया? घोर अपराध कर दिया तूने। शिष्यों को बुलाया, जाओ परीक्षित जी के पास दौड़ो और जाओ कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 7 दिन है। अपनी मृत्यु को तुम उत्सव बना सकते हो 7 दिन में। शिष्य भागे और परीक्षित जी से कहा परीक्षित आपने ऐसा अपराध किया है। जैसे ही परीक्षित जी ने मुकुट को नीचे रखा, सब पता चल गया कि मैंने एक संत का अपमान किया है। मुझे इस बात का दंड मिलना चाहिए, इस अपराध का दंड मिलना चाहिए। मानो मैं आज ही समाप्त हो जाऊं, इतना बड़ा दंड हो। इतने में से आए, कहा आपको दंड मिल गया, आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी मानो खुशी के मारे नृत्य करने लगे। अरे लोगों को तो पल भर का भरोसा नहीं है, मेरे को 7 दिन का भरोसा है कि 7 दिन मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हमें भरोसा नहीं है हम यहां से घर पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए, लेकिन परीक्षित जी को 7 दिन का भरोसा है। परीक्षित जी ने सब कुछ तुरंत त्याग दिया, परित्याग किया और सभी के पास गए कि जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो उसको क्या करना चाहिए। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, सबने अपने अपने मत रखे। लेकिन जो कोई ऐसा भी कहता है कि 12 दिन का श्राप लगा हुआ था, सप्त यानी 7, मा यानी 5 दिन में व्यवस्था की और 7 दिन कथा हुई, क्योंकि राजपाट त्यागा और ऋषियों के पास गए। फिर सुखदेव जी आए, ऐसे में 5 दिन गुजर गए।
ऐसे भी कई महापुरुष कहते हैं। तो सबसे पूछा, सबने अपने अपने मत रखे। किसी ने कहा कुछ कराओ, किसी ने कहा कुछ कराओ। आज श्री सुखदेव जी परीक्षित जी बैठे हैं और संत बैठे हैं। बस जैसे ही बैठे हैं, क्या करें क्या नहीं करें, उनकी मंडली में श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हो गया। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी ने कहा तुम्हें कुछ नहीं कराना, तुम भागवत की कथा करवाओ, यही तुम्हें 7 दिन में तार देगी, मोक्ष प्राप्त करा देगी, भगवान के धाम को पहुंचा देगी। तो सुखदेव जी और परीक्षित कैसे श्रोता हैं और कैसे वक्ता है, दोनों ने ही भगवान के दर्शन पहले कर लिए। आज सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा का रसस्वादन करा रहे हैं। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, परीक्षित, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः। परीक्षित, पहले आसन को जीतो। एक आसन पर आप कितनी देर ठहर सकते हो। जितेन्द्रियः, अपनी इंद्रियों को जीतो। नेत्र हैं, सुंदर देखना चाहते हैं, कैसा भी देखना चाहते हैं, इन नेत्रों को संभालो, सिर्फ प्रभु का दीदार करें। हाथ हैं, खराब पदार्थ को ना छुएं, सिर्फ ठाकुर जी की सेवा के लिए ही प्रयोग में हो। जिह्वा है, अच्छा स्वाद चाहती है, अच्छा गुणगान करें भगवान के नाम का। ये सब हमारी जो इंद्रियां हैं, इनको किसी प्रकार संसार में ना लगाकर भगवान में लगाओ। इंद्रियों को जीतो, अपने बस में करो। सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझा रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। परीक्षित जी पूजन कर रहे हैं सुखदेव का, और सुखदेव श्रवण करा रहे हैं। आइए हम भी छोटा सा भजन, इसके बाद कथा प्रसंग पर। हो जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया ले चल पर ले पार, सवरिया ले चल पर ले, ओ सवरिया ले चल पर ले पार, सवरिया ले चल पर ले पार। जहाँ विराजे राधा महारानी, जहाँ विराजे राधा महारानी, हो जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया ले चल पर ले पार, सवरिया ले चल पर ले पार। गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, गुण अब गुण सब तेरे अर्पण।
जय हो चल पर ले पार कन्हैया ले चल पर ले पार सावरिया ले चल पर ले पार सावरिया ले चल पर ले हो जावे राजे राधा महारानी जावे राधे राधा रानी हो जावे राजे श्यामा प्यारी अलबेली सरकार सावरिया ले चल पर ले पार सावरिया ले चल पर ले पार वो जग की कुछ परवाह नहीं है जग की कुछ परवाह नहीं है वो कोई सूझती राह नहीं है कोई सोचती राह नहीं है वो जग की कुछ परवाह नहीं है जग की कुछ परवाह नहीं है वो कोई सूझती राह नहीं है कोई सोचती राह नहीं है ओ मेरे प्रीतम मेरे माझी मेरे प्रीतम मेरे माझे मेरे प्रीतम मेरे माझी मेरे प्रीतम मेरे माझे ओ मेरे मनोहर सावरिया ले चल पर ले पार सावरिया ले चल पर ले पार जावे राजे राधा महारानी हो जावे राधे राधा रानी हो जावे राजे राधा राधा रानी जावे राधे राधा रानी ओ अलबेली सरकार सावरिया ले चल पर ले पार सावरिया ले चल पर ले ओ सावरिया ले चल पर ले पार सावरिया ले चल पर ले सावरिया ले चल पर ले पार सावरिया ले चल पर ले पार सावरिया ले चल पर ले पार कन्हैया ले चल पर ले पर ले पार बोलिए सावरिया सरकार की जय तो ऐसे श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को दिव्य कथा रूपी अमृत का पान करा रहे हैं। सत्य मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन सुनाया। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से महाराज से कहा, महाराज कृपा करके बताए कि भगवान किसको प्राप्त होते हैं, कैसे मिलेंगे भगवान? क्या जो दिन में 10 बार स्नान करता है उसको प्राप्त होंगे? क्या जो ऊंच जाति का है उसको प्राप्त होंगे? किसको प्राप्त होंगे? श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, परीक्षित ऐसा नहीं है। कौल भील जो कभी स्नान करते ही नहीं थे उनको भी भगवान प्राप्त हुए, भगवान ने दर्शन दिए। विदुर जो यादव थे उनको भी भगवान प्राप्त हुए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उच्च जाति या 10 बार स्नान करने से प्राप्त हो। बस तन की शुद्धि तो संसार के लिए है,
मन की शुद्धि होना चाहिए। भगवान कहते हैं तुम्हारे पास 3 चीजें हैं, तन, मन और धन। तन संसार को चाहिए, दे दो, मेरे को नहीं चाहिए। धन वो भी संसार को चाहिए, मेरे पास लक्ष्मी जी है, कोई कमी नहीं है, वो भी संसार को दे दो। बस जो अपना मन है वह मेरे को दे दो। लेकिन हम कहते सभी हैं तन मन धन सब कुछ तेरा है, लेकिन मानते नहीं है। तन और धन संसार को दे दो, लेकिन जो मन है वह मन किसी प्रकार ठाकुर जी को दे दो। तो आज परीक्षित ने कहा विदुर जी की कथा कृपा करके हमें भी श्रवण कराए। तब श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, परीक्षित सुनो, एक बार दुर्योधन ने भगवान को निमंत्रण दिया कि आपका आज भोजन हमारे यहाँ है, भगवान पधारे। विदुरानी ने कहा आप भी चले जाओ, विदुर जी से कहा दर्शन करके आ जाना। कहा अरे कहाँ, उतनी बड़ी सभा में वह मेरे को कैसे देख सकेगा। विदुरानी ने कहा अरे वह नहीं देख सकेगा तो क्या हुआ, आप तो उसको देख सकते हो, जाओ दर्शन करके आओ। विदुर जी भी पधारे। आज जैसे ही कृष्ण भगवान आए दुर्योधन के यहां, दुर्योधन की मां ने 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किए हैं। दुर्योधन ने कहा चलो प्रसाद तैयार है। भगवान ने कहा मेरे को तो भूख ही नहीं है। कहा अरे क्या कह रहे हो, भूख नहीं है, मैंने आपका निमंत्रण किया है, 56 प्रकार के व्यंजन तैयार हैं और आप कह रहे हो कि भूख नहीं है। भगवान ने कहा भोजन 2 परिस्थिति में पाया जाता है, एक तो जो पा रहा है उसको भूख हो, और एक जो खिला रहा हो उसके मन में श्रद्धा हो, प्रेम हो। तो ना तेरे मन में श्रद्धा है और ना मेरे को भूख है, तो भोजन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और हाँ, आज तो मेरा निमंत्रण कहीं और है। कहाँ? अरे आज तो हमारा निमंत्रण विदुर जी के यहाँ है। विदुर जी के यहाँ, विदुर जी सभा में खड़े थे, हमने इनको निमंत्रण कब दिया? सरासर झूठ बोल रहे हैं। अब विदुर सुन रहे हैं, विदुर जी ने कहा अरे वो नटखट लाला है, कभी भी पहुंच जाएगा। तो विदुर जी तो भागे बाजार। दुर्योधन ने कहा चलो हम भी देखते हैं, उसके यहाँ अपने पेट भरने के लिए तो कुछ है नहीं और तुम्हारा निमंत्रण कर रहा है, कैसे खिलाता है, क्या खिलाता है तुम्हें। का एक परवाह आपकी नहीं है, एक परवाह उसकी है, उसने निमंत्रण दिया है, जब दिया है तो खिलाने की व्यवस्था तो जरूर करेगा कुछ ना कुछ। और ठाकुर जी आज 56 प्रकार के व्यंजनों का परित्याग करके विदुर जी के यहाँ भागे। जैसे ही विदुर जी के यहाँ आए तो विदुर जी तो नहीं थे और दरवाजे पर खटखटाया।
काकी जी, ओ काकी जी। जैसे ही विदुरानी ने आवाज सुनी कि लाला आया है, स्नान कर रही थी, जैसे वस्त्र थे वैसे ही भागी, दरवाजा खोला, ठाकुर जी ने देखा, अपना पट्टा सिर पर डाल दिया। मानो विदुरानी भाव में बेहोर हो गई। आसन दिया, एक जगह लगा दिया, फिर सोचा ये उचित नहीं है, दूसरी जगह ये भी उचित नहीं है। ऐसे पूरे आंगन में ठाकुर जी को नचा रही है विदुरानी। और जैसे ही अब विदुरानी ने आसन रखा, ठाकुर जी ने कुछ कहा नहीं और तुरंत बैठ गए। ऐसे तो ये नचाती ही रहेगी। ठाकुर जी ने कहा, काके जी मेरे को बहुत तेज भूख लगी है, जो भी रूखा सूखा हो जल्दी दो। काकी जी ने कहा, अरे अब हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है, अरे जो भी हो, जो भी पड़ा हो दे दो। कहा, आप बस 2 मिनट रखो, मैं बगीचे से ताजे केले के फल आपके लिए लाती हूँ। विदुरानी भागी, केले के फल तोड़े और जैसे ही लाई, सामने डलिया को रखा। दोनों भाव में बेहोर हैं। केले के छिलकों को छीलकर छिलका ठाकुर जी को दे रही है और उसका फल फेंकती जा रही है। और ठाकुर जी प्रेम के कारण उस छिलके को स्वीकार करते जा रहे हैं। 1 छिलका पाया, 2 छिलका पाए, ऐसे मानो 10-20 छिलका पा रहे हैं प्रेम के कारण। इतने में विदुर जी आए। विदुर जी ने इस दृश्य को देखा और कहा, अरे अभागन ये तू क्या कर रही है? आज पहली बार इस दास की कुटिया पर ठाकुर जी का आगमन हुआ और तू इनको छिलका खिला रही है। अब विदुरानी होश में आई, ओ मैं छिलका खिला रही थी, आपको तो बोलना था कि मैं छिलका खिला रही थी। ठाकुर जी ने कहा, मेरे को पता ही नहीं कि मैं फल खा रहा था या छिलका खा रहा था। ये होता है प्रेम, ना खाने वाले को पता है ना खिलाने वाले को पता है। विदुर जी ने क्षमा याचना की, महाराज क्षमा करो, आज पहली बार इस दास की गरीब की कुटिया पर आप आए और आज आपको इसने छिलके खिला दिए। मैं बाजार से आपके ताई शुद्ध मावे के लड्डू लाया हूं, कृपा करके एक लड्डू। ठाकुर जी ने कहा, मेरा पेट भर गया। अरे एक लड्डू तो पाओ। कहा, नहीं नहीं भर गया। अरे एक पाओ तो सही। जैसे ही लड्डू लिया और पाया, ठाकुर जी ने कहा, विदुर सत्य बताओ, तू जो स्वाद उस छिलके में था वह तुम्हारे इस लड्डू में नहीं है। क्योंकि जहां प्रेम है साहब वहीं स्वाद है, और जहां प्रेम नहीं वहां स्वाद भी नहीं। आज भी ठाकुर जी प्रत्येक कड़कड़ में विद्यमान है, हर जगह है। बस हमारा सच्चा प्रेम जिस दिन हो गया उस दिन हमें ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी। कि सच तो ये है कि तूने बुलाया नहीं, और बिन बुलाए कभी मैं तो आया नहीं। प्यार से तूने मुझको खिलाया नहीं, हो मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया, हो मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया। कि उतरा सागर में जो
उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। कि प्यार तो प्यार है, प्यार तो प्यार है, अजी सीधी सी बात है। प्यार कब पूछता है कि क्या जात है। चाहे हिंदू हो, सिख हो या हो मुसलमान, चाहे हिंदू हो, सिख हो या हो मुसलमान, हो मुझे रस खान सलवार पहना गया। हो मुझे रस खान सलवार पहना गया। कि नुक्ताची संग के वादी को मैं ना मिला, नुक्ताची संग के वादी को मैं ना मिला। भीलनी का मुझे भोलापन भा गया, भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। ठाकुर जी तुम्हारे धन के भूखे नहीं है, तुम्हारे पास कितना धन है, ठाकुर जी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्रेम के भूखे हैं कि तुम्हारे पास कितना प्रेम है। जिस दिन तुम्हारा सच्चा प्रेम हो जाएगा, उस दिन तुम्हारी को ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी। किसी से ठाकुर जी ने पूछा, गोविंद गोपाल, आपको इतने तमाम प्रकार के व्यंजन लगते हैं, भोग लगते हैं, आपको सच्चा अच्छा स्वाद कहाँ प्राप्त हुआ, कहाँ लगा? तो कहा हमें दो जगह लगा, एक विदुरानी के केले के छिलके और एक भिल्ली के जूठे बेर। शबरी के जूठे बेर। तो कहने का तात्पर्य भगवान सिर्फ और सिर्फ भाव के भूखे हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही के सारे, भाव से जो कोई भजे उसका बेड़ा पार है। जो मेरे को भाव से भजता है, निश्चित रूप से हम उसको प्राप्त हो जाते हैं। अब जिसने प्रेम जाना ही नहीं कि प्रेम होता क्या है, उसको भगवान की प्राप्ति कैसे मिलेगी, कैसे प्राप्त होंगे? जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने किया ही नहीं, लगन लगाई ही नहीं, वो क्या जाने कि क्या होता है भक्त और भगवान का प्रेम। जिस दिन तुम्हारा सच्चा प्रेम हो जाएगा, सच्चा विश्वास दृढ़ ठाकुर जी के प्रति हो जाएगा, उस दिन निश्चित रूप से आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। सबसे